प्रिय भक्तों, आपके सामने खड़ा होकर मैं आपके दर्द और संघर्ष को समझता हूँ। जीवन का सफर कभी कभी बहुत ही कठिन हो सकता है और इसमें हारने का डर बन जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हार केवल एक विचार है और आपके मन में जो कुछ भी है वो आपको आगे बढ़ने की ताकत प्रदान कर सकता है। जीवन में सफलता पाना कभी कभी एक लंबा और थकाने वाला सफर हो सकता है, परंतु हर चुनौती का सामना करके ही हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन का मकसद बस सफल होना नहीं होता, बल्कि आत्मा का उन्नति करना होता है। किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए हमें पहले खुद पर विश्वास करना होता है। अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करने की आदत डालनी होगी। यदि हम खुद को हार मान लेते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। जब मैं मथुरा में युद्ध करने गया था तो भगवद गीता का ज्ञान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश में से एक बन गया। वहाँ अर्जुन ने मेरे सामने अपनी उदासीनता और डर का इजहार किया। अर्जुन को लगा कि वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। उसका मन भावनाओं से भर गया था और वह हार मानने का विचार कर रहा था। मैंने उसे यह समझाया कि हारना केवल एक विचार है और हमारे विचार हमारे कार्रवाई को प्रभावित करते हैं। हमें अपने आप को निरंतर सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाना होगा। अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन में हमें कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ता है और यह हमारे दिल को तोड़ सकता है। लेकिन आसमान में दुनिया के श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हर असफलता एक सीख होती है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कभी कभी दुर्बलता और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि विफलता केवल एक चुनौती है और हम उसे पार कर सकते हैं। मेरे पास एक कहानी है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। यह कहानी है एक छोटे से गोपाल की जिसका नाम कान्हा था। कान्हा का सपना था कि वह एक दिन महान योद्धा बनेंगे और दुर्योधन के साथ युद्ध करेंगे। एक दिन कान्हा ने अपने मित्रों के साथ एक पुल के पास खेलने का आयोजन किया। वहां पर एक खरगोश आया और उसने कहा, तुम लोग मेरे साथ प्रतियोगिता करना चाहते हो? मित्रों ने हाँ कह दी और प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रतियोगिता के दौरान कान्हा ने खरगोश को पीछे छोड़ दिया और जीत हासिल की। खरगोश बहुत ही निराश हो गया और वह सोचने लगा कि उसके पास कान्हा जैसे योद्धा की ताकत क्यों नहीं है। वह अपने दोस्त सुदामा के पास गया और अपनी हालत का दुखद वर्णन किया। सुदामा ने उसे समझाया कि हार केवल एक ताकत है और यदि वह अपने मन को प्रशांत रखता है और मेहनत करता है तो वह कुछ भी पा सकता है। सुदामा ने कहा, कान्हा, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा और हार को अपने जीवन से निकाल देना होगा। तुम मेहनत करो और यह मत भूलो कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है। कान्हा ने सुदामा के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू किया और अपने योद्धा बनने के सपने को पूरा किया।
वह न केवल महान योद्धा बने, बल्कि वे भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में पूरे विश्व के प्रेम और भक्ति के प्रतीक बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हारने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, यदि हम अपने मन में सही दिशा में जाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए।